तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि नंबर के साथ कैसे खेला जाता है। तो नंबर के साथ खेलने का ही आज का टॉपिक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। तो देखो, अगर 2 डिजिट का आप नंबर लिखते हो, 2 डिजिट का अगर आप नंबर लिखते हो तो कैसे लिखोगे? इसका फॉर्मेट क्या होगा? ए और बी, यही तो 2 डिजिट होंगी आपके पास। मान लीजिए कि ए और बी जो है ये आपके पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर ए बी के फॉर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में होगा। अब इसको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ए जो है वो टेंस प्लेस पर है और बी जो है वो वंस प्लेस पर है, ठीक है। तो अब ए बी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए बी को यहाँ पे लिखा जा सकता है ए इंटू 10 यानी टेंस प्लेस प्लस बी इंटू 1 यानी वंस प्लेस। तो टोटल मिला करके हम लोग कह सकते हैं 10 ए प्लस बी, हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। यानी ए बी को हम लोग कह सकते हैं कि 10 ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए यानी बी ए कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं 10 बी प्लस ए, हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखना, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। आपको ये इक्वेशन याद हो गई होगी, अगर नहीं भी याद हुई है तो मैं आपको यहाँ पे लर्न करवा दूंगा कैसे। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी और बी ए को हम लोग लिख सकते हैं 10 बी प्लस ए। अब इस इक्वेशन को हम लोग 1 कहते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है ए बी प्लस बी ए और 10 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस ए। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है? 11 ए प्लस 11 बी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये 11 है दोनों में कॉमन है, तो 11 कॉमन लेकर के बाहर कर दिया तो हमारे पास बचा क्या? ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो आपने क्या देखा कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप ए बी के फॉर्म में अगर लिखते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी, ठीक है। और इसी का अगर रिवर्स कर दो तो बी ए हो जाएगा और 10 बी प्लस ए हो जाएगा। अगर इन दोनों का हमें सम करना हुआ, यानी इन दोनों का हमें सम करना हुआ, तो हम लोग को रिजल्ट जो मिलेगा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी, ए जो होगा वो होगा 11 टाइम्स ए प्लस बी। यानी इन जो हमें डिजिट मिली है ए बी, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो होगा हमारा रियल टाइम आंसर, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है अभी मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। देखिएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि कोई नंबर है 97, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो तो ये हो जाता है 79। अब आपसे कहा जाता है कि इसको जोड़ो, तो आप क्या करते हो? इसको जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है? देखो, 7 9 16, 7 9 16, 1 कैरी जो था वो 17, यानी ये मिलता है। अब अगर आपके पास ये पता है कि जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, 11 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी आपको एडिशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो वो ए बी के फॉर्म में ही होगा। अगर उसका रिवर्स करेंगे तो वो बी ए के फॉर्म में ही होगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर इनको ऐड किया जाए तो एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो 11 से डिवाइड होता हो। एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा इनके मल्टीपल में जो 11 से डिवाइड होता हो। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं अगर हमने ए बी प्लस बी ए किया तो वो 11 से डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी जो भी डिजिट होगी वो ए प्लस बी से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव लेवल में आप लोग जाते हो, ठीक है। अगर इसी का अगर हम लोग कहें कि आप ये भी तो कह सकते हो कि जैसे हमने ऐड किया है वैसे ही अगर माइनस आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? तो अभी मैंने बताया कि ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी, इसको हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 1। ये बी ए है तो इसको हमने लिखा 10 बी प्लस ए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी माइनस हो जाएगा जो कि प्लस ए था, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 9 ए माइनस 9 बी विच इज़ इक्वल्स टू 9 ए माइनस
बी। सो अवर आंसर इज दिस। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर हमने ए बी, एक कोई नंबर है हमारे पास, और इसका रिवर्स कर दिया और उसको माइनस कर दिया, यानी बी ए इसका रिवर्स है, इसको अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा। और वो जो भी आंसर होगा वो 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और जो भी अदर नंबर है, यानी इसमें जो भी मल्टीपल में नंबर होगा, यानी वो कुछ ए माइनस बी टाइप का होगा, और वो ए माइनस बी जो होगा वो इससे जो भी वैल्यू आएगी उसका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ